हेलो बच्चों, केएससी हिंदी में आपको सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। मैथ्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आइए तो पहले पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, तो हम ऑब्वियस ही बात है इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले संख्या अपनी होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अपन पढ़ रहा है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? वो सभी संख्याएं जो नॉर्मली गिनती में प्रयोग की जाती हैं, जिनसे हम गिनती गिनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर जब कोई चीज़ गिनते हैं आप, तो कहाँ शुरू करते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। कितनी उंगलियां यहाँ पर हैं? तो सर एक दो तीन चार पाँच, पाँच उंगलियां हैं। तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अर्थात आप ध्यान देना, आप जो गिनती शुरू करते हो वो आप शून्य से शुरू नहीं करते, ऐसे करते 0 1 2 नहीं करते, आप शुरू करते हैं 1 से बेसिकली। तो गिनती की संख्याएँ क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो लिखिए इसके अंदर, गिनती की संख्याएँ, गिनती की संख्याएँ प्राकृतिक संख्या कहलाती। अगर इसका एग्ज़ाम्पल लें, तो वो आपकी हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे जो संख्या आप जानते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। बड़ा सेकंड अपना है, बड़ा सेकंड है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। बड़ा इसको बोलते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अब इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों देखिए, क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम बेसिकली होल नंबर की, मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, बड़ा इसी इंग्लिश में बोलते हैं, इस इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर से क्या होता है? होल नंबर, वो मतलब पूर्ण। तो बताओ संख्या पूर्ण कब होती है? जब उसके अंदर जीरो को ऐड कर लें। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो शून्य के साथ जो प्राकृतिक संख्या को उसे जोड़ दिया तो उसे क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और संख्याएं जो इस हिसाब से पूर्ण हो जा रही हैं। तो स- शून्य के साथ, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब अगर इसका एग्जाम्पल लें हम, तो आप गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा? इसमें होगा शून्य प्लस एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप जाना चाहे, वो गिनती की कोई लिमिट नहीं है। बट अगला अपना क्या है? बड़ा हम इसमें कुछ नोट हमारे पास है। नोट पेन पहन दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बट एक बात बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या में भाई पूर्ण संख्या कैसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पहला डाउनलोड अपना ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बड़ा सा देखो ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। और शून्य इकलौती ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला, शून्य इकलौती ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। तो शून्य जो प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ से एक बार आप बात समझिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। शून्य पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब के सब प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो यहाँ से हम एक बात समझते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखने बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो बातें क्लियर की, एक प्राकृतिक और एक पूर्ण संख्या। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब पढ़ेंगे अपन इंटीजर्स। बेटा इनमें तो क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो अपन क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक का मतलब इंटीजर। पर किसी को पता है पूर्णांक किसे कहते हैं? डू यू नो? तो जानता है? हाँ बेटा, तो अब पूर्णांक बेटा क्या होता है? शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, सही मिला क्या रहता है? प्लस सभी को मिला के क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ शून्य 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 बेटा, इन सभी का समुच्चय समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए बेटा, पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अगर इस पर एवरेज वरेज के हम उदाहरण की बात करें, सुबह क्या होगा? तो शून्य के बाद क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 2 3
4, 5, 6 बहुत सारे इसके लगे हैं। इसका -1, -2, -3 और ऐसा नहीं बहुत से ऐसे होंगे। तो ये बड़ा सभी क्या है? ये सभी क्या बड़ा क्या अपना पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है। तो शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं और प्लस प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक क्या कहलाता है? पूर्णांक। क्या कहता है? पूर्णांक या इंटीजर कहलाता है। ठीक बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चन और नोट है, आइए समझते हैं। नोट पॉइंट 1 बड़ा पहला बड़ा अब देखो भाई पॉइंट अपना बड़ा ये है कि बड़ा सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं सर। पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक है? बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य और प्लस प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तो हैं। फिर हम लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सेकेंड नोट, बड़ा सेकंड बड़ा है बेटा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बेटा पूर्ण किसे बोलते हैं? शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। बिल्कुल है सर, होनी भी चाहिए। तो ये बड़ा दो मस्त नोट पॉइंट थे। अब बेटा अगला हम पढ़ेंगे कि बेटा पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। है थोड़ा पहले हम क्या सीखते हैं? पहले हम खींचते हैं संख्या रेखा। बड़ा संख्या रेखा बड़ा कैसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जिस पर बहुत सारे क्या हो पॉइंट्स हो और हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो सेम हो। एक ऐसी रेखा जिसपे कुछ बिंदु हो और हर दो बिंदु के बीच का गैप क्या हो सेम हो। अगर आप संख्या रेखा बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप इसके लिए एक ग्राफ पेपर आता है वो ले। वहां पर आपको परफेक्ट संख्या रेखा देखने मिलेगी। या तो आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं। हर 1 सेंटीमीटर पर डॉट मारते थे एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, आइए देखिए मैं बनाता हूँ। ये बड़ा एक संख्या रेखा है, तो इसका सेंट्रल पार्ट में 0 मान लेता हूँ। थोड़ा एकदम निश्चित डिस्टेंस पर पॉइंट होना चाहिए, जो कि मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट में कोई डिफरेंस हो, पर आप जब बनाएँगे तो दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप सेम रखेंगे। मेरे में डिफरेंस आ सकता है कि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 ऐसे बहुत आएँगे। -1, -2, -3, -4, -5 बहुत सारे आएँगे। तो इस बराबर इसकी आपका -1 हो गया। तो ये आपका +1 है, तो प्लस लिखते नहीं है मैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, -2, -3, -4 और -5। थोड़ा इसे क्या बोलते हैं हम? संख्या रेखा। और संख्या रेखा को हमने संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों को दर्शा दिया है, तो इसको बोलते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ठीक है, बट आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेश आते हैं। बड़ा आप हम पढ़ते हैं बड़ा। बड़ा यहाँ पे देखिए तो नोट पर और बड़ा है ना? कि बड़ा सभी बड़ा पूर्णांकों को हम चाहे तो संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। तो यहाँ लिखिए आप सभी पूर्णांकों को, ये मैं हटा देता हूँ। सभी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर
निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, तो हमने किया भी है। ठीक है, पर आप पढ़ रहे हैं क्या? आप पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर, मतलब बताइए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, एडिंग है, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर, बड़ा किसे कहते हैं परिमेय संख्या? आपने पढ़ा होगा कि हर वो संख्या जिसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस क्यू जीरो ना हो, या हम लोग देसी भाषा में कहते हैं हर वो संख्या जिसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकें, बस बटे के नीचे की संख्या शून्य ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखिए, वह संख्या, ये लिखो, वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पर क्यू का मान जीरो ना हो। बेटा ये चिन्ह बता रहा है कि क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तो इन्हें हम परिमेय संख्या बड़ा कहते हैं। अगर बड़ा इसका एग्जाम्पल लें हम, तो इसका बड़ा उदाहरण है, पढ़ा दीजिएगा। बड़ा ध्यान दो, बड़ा अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक, तो मैं एक को चाहूं तो एक अपॉन एक के फॉर्म में लिख सकता हूं। जहां पर बड़ा हमने एक को देखो, एक को हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा, लेकिन क्यू क्या है अपना? एक है, मतलब क्यू जीरो नहीं है। तो अतः एक क्या है? एक एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर शून्य की बात कदम, क्या शून्य परिमेय संख्या है? सोचो। हाँ है, कैसे? मैं शून्य को चाहूँ तो शून्य अपॉन एक लिख सकता हूँ, और एक का पहाड़ पढ़ेंगे, एक इंटू जीरो जीरो आएगा, तो मतलब शून्य को शून्य अपॉन एक या जीरो अपॉन एक लिख सकते हैं। तो हाँ सर, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है मैंने, और ध्यान देने की बात यह है कि क्यू का मान क्या है यहाँ पर? एक है, जीरो नहीं है। तो अतः शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय। तो आइए जरा कुछ नोट्स पढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। नोट, पर नोट देखिए बेटा। मेरा पहला पॉइंट कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जीरो अपॉन एक लिखा सकता है, जहां पर अर्थात ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, और क्यू का मान यहाँ पर क्या है? एक है, जीरो नहीं है, तो परिमेय संख्या है। सेकेंड बात, बड़ा सेकंड ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसी बात है, देखते हैं कैसे। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं।
चेक करें कैसे, याद करो। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्याओं को। जैसे 1 2 3 4 5। तो 1 को मैं चाहूँ तो 1/1 लिख सकता हूँ, है ना? बेटा आप चाहो तो इसको 2/2 भी लिखो, आप चाहो इसको 3/3 लिखो, आप चाहो इसको 4/4 लिखो, अरे आप चाहो तो इसको 100/100 भी लिखो। बात तो एक ही है ना, क्योंकि 100 से 100 काटोगे वो कट जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1 क्या है? परिमेय संख्या है, इसको हम पी अपॉन क्यू में लिखेंगे। और ध्यान दो, नीचे की संख्या है, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4, एक बार 100। शून्य कभी नहीं है। तो क्यू का मान शून्य कभी ना हो तो क्या है? परिमेय संख्या है तो क्लियर। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर अगली बात, सभी इंटीजर्स भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। मतलब सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। और देखते हो कैसे। थर्ड बात, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। बड़ा पूर्णांक किसे बोल रहे थे? याद करो। शून्य प्लस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं प्लस ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी आपको पता है कि शून्य परिमेय संख्या है और धनात्मक प्राकृतिक संख्या वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। ऋणात्मक की बात कर लेते हैं, वही बाकी शून्य सबसे पहले डिस्कस किया हमने। फिर क्या डिस्कस किया? फिर डिस्कस किया हमने प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या देख लें हम? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या चेक कर लें। अगर वही परिमेय है तो सारी परिमेय, अर्थात क्या हुआ? अर्थात पूरा सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्याएं। और चेक कर लेते हैं। बेटा अगर लिखा हो -1, तो -1 को मैं चाहूं तो -1/1 लिख सकता हूँ, कौन सी बात है। पर अगर लिखा हो -2, इसको चाहूँ तो -2/1 कर सकता हूँ, या फिर -4/2 कर लो। देख तब भी 2 आएगा। अरे 2 2s आर 4, तो माइनस आपका आंसर आएगा। अरे 2 दूना 4, बचेगा -2। बेटा आप चाहो तो इसको -8/4 लिखो, तब भी तो कट के -2 आएगा ना। अरे बोलो, है ना। चलो नेक्स्ट। आप चाहो तो इसको -22/11 करो, बेटा तब भी बड़ा कितना आंसर आएगा? 2 ही आएगा। अर्थात मतलब एक बार इसका ये हुआ कि शून्य प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप प्लस बेटा सभी प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव। सभी क्या होते हैं? आपस में मिला सभी। बेटा क्या है? इनको इनको हम पूर्णांक कर रहते हैं। बेटा ये सभी क्या है? ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं है। क्लियर? ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और चीज़ें नोट बढ़ते हैं। बड़ा देखो, ये बड़ा पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप चाहो तो अपने बुक का, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हो। बड़ा 1.1 में आपसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बड़ा आपको डीपीपी दिया जाएगा। आप बड़ा इसी वीडियो के बड़ा नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ का क्लिक करेंगे तो आपको हमारे इस चैप्टर के संबंधित डीपीपी वहाँ को मिल जाएंगे, जो कि बड़ा आर एस अग्रवाल बुक से होंगे। अगर आप चाहें तो, और आपके पास आर एस अग्रवाल बुक है तो आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है तो हम आपको फ्री में देंगे। ठीक बेटा। तो अभी के लिए क्या है कि आप ये पहले ये टॉपिक पढ़िए। जब पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे आप, सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से पढ़ लेंगे आप, तो आप एक्सरसाइज पूरा आराम से अपने मन से कर पाएंगे। आपको उसमें हेल्प नहीं चाहिए होगी। पर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप मेरी पूरे बड़े टॉपिक्स पढ़ लेंगे जो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। तो जब आप चैप्टर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मैं होता नहीं पड़ेगी, आपको मेरी तब कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ खुद से कर लेंगे। पर कंडीशन एक है कि जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जब आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, तब आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो ये कर लेंगे आप आराम से, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। बहुत ध्यान से वीडियो से पढ़िएगा। ठीक है ना? आइए, पर आप बात कर रहे हैं हम एक सेकंड हो गए। हाँ बेटा, दो बड़ा संख्याओं के बीच हम कितनी परिमेय संख्या होती है उसकी बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो दो बड़ा संख्याओं के बड़ा बीच बहुत सारी संख्या होती है। ठीक है? दो संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं। ठीक है? यही समझता है। जब बड़ा जब आपने अपनी आंसर बुक खोलेंगे आप, तो वहाँ पे क्वेश्चन है, दिखाता हूँ आपको मैं। बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वहाँ पर, हाँ, कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक नोट लिखिए कि दो संख्याओं के बीच असंख्य बहुत सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। लिखिए नोट। फिर मैं प्रूफ करता हूँ कैसे होती है।
तो लिखते हैं नोट दो संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्या होती है। मतलब बेटा दो संख्याओं के बीच क्या है बेटा, बहुत सारी असंख्य इनफाइनाइट बेटा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे वो देखते हैं बेटा, मान लो अगर मैं इसको एग्जाम्पल समझूं तो बेटा अब एक उदाहरण है, बेटा 4 तथा 5 की मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। परिमेय पता जगह बेटा मुझे बेटा 4 और 5 के मध्य बेटा 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या 4 और 5 परिमेय संख्या है? फिलहाल तो नहीं है। तो इसे हमको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वह पहले आप 4 और 5 को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखिए। तो आपको पता है मैं 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। थोड़ा मुझे बेसिकली करना क्या है, 4 अपॉन 1 और 5 अपॉन 1 के मध्य 5 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है, अर्थात पांचों क्या हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। तो अगर 5 संख्या प्राप्त करनी है ना, तो आप गुणा किससे करेंगे, 6 से। बेटा 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे। ध्यान देना, अगर 5 ज्ञात करनी है तो एक बढ़ाकर, तो बेटा 6 बेटा, तो बेटा ऊपर भी 6 और नीचे 6 से गुणा और भाग करेंगे। ऊपर बेटा 6 से गुणा और नीचे 6 से गुणा करें, है ना। इससे कोई अंतर बड़ा नहीं आएगा। अगर आप बड़ा 4 अपॉन 1 में गुणा बड़ा ऊपर देखो बड़ा अंदर ना, जब ऊपर और नीचे अंश और हर में दोनों में समान संख्या से गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना संख्या नहीं है, वही संख्या रहती है। ये प्रूफ कर दूंगा मैं, ध्यान दो। बेटा 4 × 6 कितना होता है, 4×7 = 24 अपॉन 6 कम 6। बेटा अगर आप 6 से 24 काटो तो 4 आंसर आएगा, 6×4 = 24। तो बेटा तब भी ये क्या लिखा है बेटा, ये 4 ही लिखा है, ये 4 ही लिखा है, तो 6×4 = 24। तो 4 लिखा है, तो मैंने 4 को अपने हिसाब से 24/6 के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि मुझे 5 संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो ये 4 ही लिखा है, कुछ और नहीं। बेटा ऐसे ये कितना हो गया, 5×6 = 5×7 = 30 और 6 कम 6। ठीक बेटा, अब बता दीजिए ये लिखा है 24/6, इसके बाद क्या आएगा, 25/6। अरे आएगा ना, फिर क्या आएगा, 26/6। फिर बोलो बोलो बोलो, 26/6। फिर 27/6। फिर 28/6। फिर 29/6 और फिर 30/6। बोलो। तो बेसिकली ये जो ये 24/6 क्या था, क्या लिखा है, ये देखो, ये 4 लिखा है, 4 ये लिखा है 4, और ये क्या लिखा है 6, पहले तो ये लिखा है 5। तीन बड़ी जो संख्याएं हैं जो आपने बीच में लिखी हैं, ये 24/25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6। बड़ा ये किसके बीच आ रही है, ये 4 और 5 के बीच आ रही है। तो बड़ा ये जो बड़ा है 4 और 5 के बीच क्या है, बीच आने वाली कुल 5 परिमेय संख्याएं गिनो आप। ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। तो अगर 5 संख्या पूछेगा तो आप गुणा भाग 6 से करेंगे, 7 पूछेगा तो 8 से करेंगे, 10 पूछेगा तो 11 से करेंगे। तो 100 पूछा तो 101, 1000 पूछा तो 1001। तो देखा जाए मैं दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं, जितनी चाहूँ उतनी मैं दो संख्याओं के बेटा बीच बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकता हूँ। उसने 5 पूछा तो मैंने 6 गुणा किया, वो 10 पूछता 11 से करता, 100 पूछता 101 से करता, अगर मुझसे बड़ा वो 1000 पूछता तो 1001 से गुणा करता मैं। समझे? तो ऐसे आप चाहो तो दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। अंदर बड़ा
ये बड़ा परिमेय संख्या नहीं लिखा था। 4 और 5 क्या है? फिलहाल परिमेय संख्या नहीं है। तो बड़ा ये बड़ा फिलहाल बर्थडे के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया है ना? तो अगर आप भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले आपको बड़ा इस संख्या को बेटा परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है? एक बड़ा एग्जांपल और लेते अपन, फिर हम बड़ा करेंगे, फिर बड़ा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? फिर एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। भाई 2/3 तथा 8/11। अच्छा, मैं बुक का ही बड़ा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, मैं ज़्यादा आसान रहेगा, आपके लिए बड़ा रहेगा। 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जी माँ, ठीक है, आ रहे हैं यार। भाई दिखता है। तो हमको दो परिमेय संख्याएं साफ साफ दे रखी हैं, ठीक है? तो अगर कोई दिक्कत है, हमको इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए चेक करते हैं, थोड़ा हाल ही से करते हैं। तो लिखा है 3/5 और दिया है 4/5। बड़ा कितनी संख्या निकालनी है? 5 निकालनी है। तो बड़ा किससे गुणा भाग करेंगे हम? 6 से गुणा 6 से भाग करेंगे। तो 6 से गुणा कीजिए और 6 से भाग कीजिए। 6 से भाग कीजिए। मम्मी काम कर रहा हूं मैं। एक। तो 3 से गुणा, सॉरी 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे दोनों संख्याओं में। आइए देखिए। तो 3 6 जा 18 और 5 जा 30। ये 24 और ये 5 6 जा 30। वाइलिम करिए। थोड़ा अट्ठक बात क्या आएगा? 19/30। फिर 20/30। फिर 21/30। फिर 22/30। फिर 23/30। फिर ऑब्वियस 24/30। प्रधान तो कैसे होगा भाई? तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 का दो भाई, अच्छा 24 तो लिखा नहीं रहा पर, तो भाई लिखा हुआ था। तो 1 2 3 4 5 पांच संख्या है। अच्छा, 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5, ठीक है? ठीक बताओ, ठीक है? ध्यान देना बड़ा 18/30 को मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3/5 भाई। 6 से काट लो। 6 3 जा 18 और 6 पचे 30। तो कितना है? 3/15। एक बार इसको ही 6 से काट दो। 6 चौक 24 और 6 पचे 30। तो इसको ऐसे तो हमें 4/5 वही तो है ये। और इसके बड़ा 20 संख्या कौन कौन सी आ रही है? 19/30 आ रही है, 20/30 आ रही है, 21/30 आ रही है, 22/30 और 23/30 आई। प्रभु 5 संख्याएं इन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। तो इस प्रकार बड़ा चाहो तो आप दो संख्याओं के बीच बड़ा बहुत सारी परिमित संख्या निकाल सकते हो। पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो बड़ा ध्यान देना, तो बड़ा दोनों जो संख्याएं जो आपको दे रखे बेटा, उन दोनों के हर समान होना चाहिए। दोनों संख्याओं के हर समान थे। यहाँ भी हर कितना 5, यहाँ भी हर कितना 5 था। तो अगर हर समान नहीं है ना, तो पहले हमको हर समान करना पड़ेगा। एलसीएम लेके एलसीएम लेके हर को समान करेंगे और समान करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल उसका भी कब मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो आसान रहेगा। आइए, वैसे ऐसे एग्जाम्पल आप में तो नहीं आएंगे, बुक मैंने दी है, पर फिर भी एग्जाम्पल को दे दे रहा हूँ, जिससे आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है? एक बार और देते हैं वो। पर अगर दिया है 2/3 और 4/5 के मध्य 9 संख्याएं ज्ञात करें। तो बड़ा यहाँ एक दिक्कत है। बड़ा 2 अपॉन बड़ा यहाँ बड़ा हर में 3 है और यहाँ हर में कितना है?
5 है, तो बेटा यहाँ 3 और यहाँ बड़ा 5 है, हमको बड़ा दोनों का हर समान करना पड़ेगा। और हर समान कैसे भैया दो कैसे, एलसीएम लेके, ओके, एलसीएम लेके, तो 3 बड़ा और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे, ऐसे 3 कॉमा 5 का काटिए, भाई 3 से काटे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, और 3 कम 3 5 रह गया सर, 5 से काटो, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया, 3 पचे ये 15 आ गया। पर इन दोनों का एलसीएम क्या है बड़ा, 15, क्या है 15 है। तो हम मैं ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग पहले किया करते थे, तो मैं यहाँ पे हाल ही से लगाऊँ, और इस क्वेश्चन को येलो कर दो, थोड़ा सा लगे क्वेश्चन है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो थोड़ा 3 और 5 के एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया सर। बड़ा बड़ा 3 का पहाड़ा पढ़िए, बड़ा इस 3 का पहाड़ा पढ़िए कितना, 15 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अरे बोलो 3 पचे 15, तो 5 आएगा, 3 5 जा 15। अब जो आता बड़ा, जो बड़ा 5 आप उसको बड़ा ऊपर करते हैं, क्या करते हैं 2 में करते हैं, तो 3 पचे 15 और 15 दूना 30, तो यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। बड़ा कॉमा 5 बराबर 15 जाए, तो 5 का बराबर 5 तिया 15 और 3 चौका 12, तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसको फिर अलग कर लो, इसको अलग कर जाएगा, आया 30/15 कॉमा 12/15, तो दो संख्याएं हमको मिल गई जिनका क्या है, इनका हर समान है, इसका भी हर 15 है और इसका भी हर क्या है, 15 ही है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमको 9 संख्याएं याद करनी है, ध्यान देना। मेरा 30/15 कुछ और नहीं है, 30/15 कुछ और नहीं, 2/3 ही है। और बेटा ध्यान देना, बेटा 4/15 कुछ और नहीं है, 3 पचे 15, अच्छा 3 पचे 15 प्राय 10, ठीक है, क्या आएगा 10 आएगा, 5 दूना 10, यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, सॉरी क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो 3 पचे 15 5 दूना 10 और 4 और 5 तिया 15 और 3 चौक 12, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो 10/15 कुछ और नहीं, 2/3 ही है, और 12/15 कुछ और नहीं, 4/5 ही है, कुछ और 4/5 ही है, ठीक है। आप चाहो तो काट के देख लो, ठीक है बेटा। अब मैं 10/15 और 12/15 बीच का निकालना है, 9 संख्याएं निकालनी है, तो 10/15 लिखो ऐसे, 10/15 और 12/15, इनके बीच का निकालना है 9 संख्याएं। तो अगर 9 संख्याएं निकालनी तो गुणा से करेंगे, 10 से कर लेंगे, तो सर 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए, मतलब 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे भाई कर दीजिए, फिर ऊपर कितना आ गया, 100 आ गया अपॉन 15, फिर आया कितना आ गया, 120 अपॉन 150 है, और ये भी क्या है 150 है। बेटा रहना ना बेटा, 100 से और 120, बेटा कितनी संख्या है, 20 संख्या आ गई। हमको दिखना सिर्फ कितना है, 9 लिखना, तो 9 लिख दो, 101/150, फिर 102/150, फिर 103/150, फिर 104/150, फिर 105/150, 106/150, 107/150, फिर 108/150, फिर 109/150, बस 9 निकाला ना हमको, 9 निकाला था, 109 होता, ठीक है। और लास्ट में क्या है अपना 120/150, अगर बड़ा हमसे 10 संख्याएं और भी कहता है तो भी निकाल दें, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस प्रकार चाहो तो आप दो संख्याओं के बीच बहुत सारी पन्य संख्याएं निकाल सकते हो। अब बेटा इसको पढ़ने के बाद आप घर पर बेटा एक्सरसाइज 1.1 बड़ा सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1 पॉइंट बड़ा आप सॉल्व करेंगे, बड़ा एनसीईआरटी का। अपना नेक्स्ट लेक्चर बड़ा उसी बड़ा इसी बड़ा प्रश्नावली का आएगा, तो बेटा जहाँ पर हम 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे जितना हमने पढ़ाया बेटा, उसी में सब सारे बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बेटा इसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के संबंधित डीपीपीस चाहते हैं तो आप बेटा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर अपना लिंक है।